आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि DAE के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में DAE की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा DAE केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे और यहाँ पे भी हम प्रूव करेंगे, किसी एक साइड को दूसरे के इक्वल करेंगे तो हम लेफ्ट साइड को उठाएंगे और इसको प्रोसेस करेंगे क्योंकि राइट साइड पे तो ज़ीरो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो हम 3 के साथ क्या करते हैं, हम जो सबसे हाई एंगल होता है उसको और सबसे लोअर एंगल होता है उनको कंबाइन करके एक फार्मूले की शक्ल में लेके चलते हैं। बाकी जो दरमियान वाला एंगल होता है उसको एक साइड पे प्रोसेस करवाते हैं। तो यहाँ पे cos 140 जो है वो सेंटर वाला एंगल है, इसको हम साइड पे रखेंगे। बाकी दो को हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग लेके चलना है और फार्मूला यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। इस फार्मूले के अंदर अब इन दो का जो एंगल है वो निकाल के A और B की जगह पे हम फिट करेंगे और एक दफ़ा वो प्लस और एक दफ़ा नेगेटिव होगा और फिर अगले स्टेप में हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर लेंगे और यहाँ पे हम हासिल करेंगे cos 60 और cos -40। तो यहाँ पे cos 140 एज इट इज साथ चल रहा है और cos नेगेटिव के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर कॉज के ब्रैकेट के एंगल जो है उसके साथ नेगेटिव हो तो हमने क्या करना है, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो cos 60 है उसकी अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह हम हासिल करेंगे cos 40 प्लस cos 140। तो ये जो दो हैं ये दोनों मिल के फिर वही काम कर रहे हैं, यानी दोबारा वही हमें जो है बना रहे हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इनको हमने दोबारा उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना है। जो फार्मूला यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, आपने ये दोबारा लिखना है पूरा फार्मूला और इसकी राइट हैंड साइड में A और B की जगह पे अब ये दोनों जो है वो पुट कर देने हैं एंगल्स, यानी 40 और 140। तो एक दफ़ा ये प्लस होंगे, एक दफ़ा नेगेटिव होंगे, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और अगले जो स्टेप है उसमें सिंप्लीफिकेशन के बाद हम cos 90 और cos -50 हासिल करेंगे। नेगेटिव 50 का आपको पता है कि नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाहर cos मौजूद है और cos 90 की हम वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 है। तो इसके अलावा ये पूरे का पूरा जो है वो पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि बीच में एक 0 आ गई। तो अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर चुके हैं राइट हैंड साइड के और यही काम हमने करना था और यही हमारा आंसर है।